पुलिस की गिरफ्त में अपने मुंह को छिपाए खड़े ये वो शातिर ठग हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया में एक अलग ही तरीका तलाशा लोगों को ठगने का। दरअसल नोएडा पुलिस ने 3 विदेशी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से असली 3,000 अमेरिकी डॉलर, 13 लाख कीमत के नकली अमेरिकी डॉलर और 10,500 पाउंड बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नकली पासपोर्ट, 6 मोबाइल, 11 सिम, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव और 3 कारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये शातिर अपराधी अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर अपराध करते थे। ये लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनकर और कस्टम अधिकारी बनकर ठगी के साथ साइबर अपराध को अंजाम देते थे। ऐसे ही थाना बीटा 2 के रहने वाले रिटायर्ड कर्नल को इन्होंने निशाना बनाया। कर्नल ने शिकायत में बताया था कि कैंसर की दवा मंगाने के नाम पर उनके साथ 1 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की पकड़ में आए आरोपियों की पहचान ईके एफेरेकमुए, एडविन कॉलिन और ओकेलियो डेमियोन के रूप में की गई है। पुलिस ने इनको ग्रेटर नोएडा के रामपुर मार्केट के पास से गिरफ्तार किया। देखिए, थाना बीटा 2 पे एक कंप्लेन साइबर सेल को हमारे प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कर्नल साहब, रिटायर्ड कर्नल साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि उनको ईमेल के माध्यम से एवा एवलिन, एक लेडी बन करके एबॉट कंपनी के नाम पे कुछ कोला नट्स मंगवाने के नाम पे उनसे कुछ बिजनेस की डील हुई थी। उस बिजनेस डील में उसने अपने एक सेलर का नाम बताया था, जिसका नाम तथाकथित थापा देवी के नाम से है, और उससे उन्होंने कोला नट मंगवाने के लिए बोला था। उस कोला नट मंगवाने के एवज में लगभग कर्नल साहब से 1 करोड़ 81 लाख रुपए की पेमेंट उस महिला ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग बैंक खातों में ले ली, और उसके एवज में जो ये फॉरेन नेशनल गिरफ्तार हुए हैं वो आकर के उनको यूएस डॉलर दिखाते थे कि आपकी पेमेंट आ चुकी है और ये पेमेंट आपको जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन वो सभी जो यूएस डॉलर्स थे वो फेक थे, उसमें से मात्र कुछ ही डॉलर्स असली थे, जिसका लालच कर्नल साहब को दिया जाता था। कर्नल साहब को वो पेमेंट रिलीज़ कराने के एवज में कई बार और पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए हैं। इस पूरे जो साइबर फ्रॉड के केस को हमारी टीम द्वारा बहुत ही सघन जाँच में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, और जो इसके 3 मुख्य आरोपी हैं उन 3 फॉरेन नेशनल्स को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 3,000 अमेरिकन डॉलर जो असली हैं, जिनकी भारतीय कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए, वो बरामद हुए हैं। 26 बंडल नकली यूएस डॉलर्स बरामद हुए हैं, जिनकी टोटल कीमत कुल 13 लाख डॉलर है, लगभग 10 करोड़ 76 लाख रुपए भारतीय रुपए। कलर प्रिंटर, स्कैनर, 211 नोट 50 पाउंड्स के ईच, लगभग 10,550 पाउंड नकली पाउंड, ये भी बरामद हुए हैं। और इनके पास पेपर जो करेंसी बनाने का कुछ सामान है, प्रिंटर्स है, कुछ मोहरें हैं, ये सभी चीज़ें इनके पास से हमें मिली हैं। साथ में जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो इनके लैपटॉप से कुछ हमें फेक पासपोर्ट और फेक वीज़ास भी बरामद हुए हैं, जिसमें हमारे एक फेक पासपोर्ट में तथाकथित एक भारतीय अभिनेत्री की फ़ोटो भी इनके द्वारा लगाई गई है, और भी कई ऐसे फेक पासपोर्ट और फेक चीज़ें इनके द्वारा बनाई गई हैं, जिसके एवज में लोगों से ठगी किया करते थे। सर, टोटल कितने अमाउंट की ठगी की गई और इससे अलग कितने लोगों के साथ में ठगी कर चुके हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये भारत में इलीगली तौर पे कई वर्षों से रह रहे हैं। इनके पासपोर्ट और वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हैं, और सन 2019, 18, 20 से ये लगातार ये लोग फ्रॉड करते चले आ रहे हैं। अभी जो रीसेंट फ्रॉड इनके द्वारा किया गया लगभग 1 करोड़ 81 लाख का फ्रॉड है। उसमें हमारे पास सभी अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, उन सभी अकाउंट्स को हम फ्रीज़ करा रहे हैं। साथ में ही जो इनके एम्बेसीज़ हैं उनको भी हम लोग लिख रहे हैं, और FRRO जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी हम सहायता ले रहे हैं, ताकि इनके सही पासपोर्ट और सही वीज़ा के बारे में जानकारी की जा सके। आरोपी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का फर्जी पासपोर्ट बनाने का भी काम करते थे। ये शातिर अपराधी देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर अपराध को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी कई तरह की वारदातें जैसे मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को जाल में फंसाते थे। इसके अलावा लॉटरी फ्रॉड, फेसबुक फ्रेंड बनकर फ्रॉड, विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर कस्टम अधिकारी बनकर ठगी और साइबर अपराध को शातिराना तरीकों से अंजाम देते थे। नामचीन विदेशी फर्म कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर लोगों को जड़ी बूटी सस्ती दामों पर खरीदकर महंगे दामों पर बेचने का लालच देकर भी ठगी करते थे। अब इस पूरे मामले पे पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।